नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों के अपने चैनल छत्तीसगढ़ व्यापम में, जिसमें दोस्तों हम अभी आपको बता रहे हैं हॉस्टल वार्डन परीक्षा 2024 से संबंधित सभी कंप्यूटर के जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्नों के बारे में। यह दोस्तों हम इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि इसमें कुल 30 प्रश्न होने वाले हैं और 30 में से 15 प्रश्न को बनाना अर्थात 15 नंबर लाना अनिवार्य है। इसी के आधार पर दोस्तों आपका मेरिट जो है बन पाएगा। अगर आप कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान में 15 अंक नहीं ला पाते हैं तो आपकी मेरिट सूची तैयार नहीं की जाएगी। इसलिए दोस्तों यह अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए दोस्तों हम आपके लिए जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन करके आप सभी लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं क्या करेंगे, अपने वीडियो को शुरू करने में जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आप देख पा रहे हैं, लिखा है निम्नलिखित में से URL का फुल फॉर्म क्या है। निम्नलिखित में से URL का फुल फॉर्म क्या है, हम दोस्तों केवल आपको उत्तर बताते जाएंगे, आप जो है सभी ऑप्शंस को देख लेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 2 है, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है हमारा सही उत्तर होगा। इस ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 3 है, सामान्य व्यवसाय उन्मुख भाषा, ये दोस्तों हमारा जो है उत्तर ऑप्शन नंबर डी था। प्रश्न क्रमांक 3 है, दूरसंचार क्षेत्र में ISP दूरसंचार क्या है। ISP दूरसंचार क्या है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP कहा जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP इसका फुल फॉर्म होगा। प्रश्न क्रमांक 4 है, HTTP में P का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। HTTP में P का अर्थ होता है प्रोटोकॉल, और HTTP का फुल फॉर्म दोस्तों यहाँ पर बता दें आपको, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यह HTTP का होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित में से ASCII का पूर्ण रूप है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 6 है, फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में PDF का फुल फॉर्म होता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 7 है, कंप्यूटर क्षेत्र में LIFO का अर्थ निम्न में से क्या है। LIFO का अर्थ क्या है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट जो है यह इसका फुल फॉर्म होगा। प्रश्न क्रमांक 8 है, निम्नलिखित में से SMPS का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 9 है, निम्नलिखित में से MPEG का सही नाम क्या है या पूर्ण रूप क्या है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। मूविंग पिक्चर स्पेशली ग्रुप जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 10 है, कंप्यूटर क्षेत्र में फोटोन का अर्थ क्या होता है। कंप्यूटर क्षेत्र में फोटोन का अर्थ होता है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। फार्मूला ट्रांसलेशन जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 11 है, OCR का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है हमारा पूर्ण नाम होगा। प्रश्न क्रमांक 12 है, निम्नलिखित में से EVM का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जो है EVM कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा EBCDIC का पूर्ण रूप है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। प्रश्न क्रमांक 14 है, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का क्या अर्थ है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 15 है, कंप्यूटर में
CLI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। कमांड लाइन इंटरफेस जो है हमारा सही उत्तर होगा। नोट, कमांड लाइन इंटरफेस CLI एक उपयोगकर्ता के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा होता है। तो इसके बारे में दोस्तों यह जो है एक जानकारी हमारे लिए है। प्रश्न क्रमांक 16 है, कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का अर्थ निम्न में से क्या होता है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है इसका पूर्ण नाम होगा। कंप्यूटर में IDN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल डोमेन नेम जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 18 है, उपयोगकर्ताओं को एंटरप्राइज डेटा को स्थानांतरित करने की अनुमति देने वाली कंप्यूटर आधारित प्रणाली ISS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। कार्यकारी सहायता प्रणाली जो है हमारा सही उत्तर होगा। यह दोस्तों हिंदी में अनुवाद है और वहीं दोस्तों इसका अगर ये हमारा हिंदी में अनुवाद होगा और वहीं दोस्तों इसका इंग्लिश में देखें तो हो जाता है इसका इंग्लिश में इसका जो अर्थ होता है एग्जीक्यूटिव सर्विस सिस्टम इसका जो है होता है। प्रश्न क्रमांक 19 है, कंप्यूटर लाइब्रेरी में ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अंक गणितीय तर्क इकाई अर्थात अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका सही उत्तर होता है। प्रश्न क्रमांक 20 है, निम्न में से FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है FTP का फुल फॉर्म होता है। अब दोस्तों इससे संबंधित जो है पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 में दोस्तों हम सामान्य ज्ञान के बारे में जानेंगे। पहले पार्ट में दोस्तों हम सभी लोगों ने यह जाना कि कंप्यूटर से संबंधित कौन कौन से शॉर्ट फॉर्म के हैं जो जिसके लॉन्ग फॉर्म हमसे पूछे जाते हैं। अब दोस्तों पार्ट 2 में हम सामान्य ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, किस इनपुट डिवाइस से कुंजी दबाकर कंप्यूटर में डेटा इनपुट किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। कीबोर्ड के माध्यम से जो है इनपुट डेटा कुंजी दबाकर हम डिवाइस में भेजते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, जब हम माउस को 2 बार क्लिक करते हैं तो सूचना किसके पास जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। जब हम माउस को 2 बार क्लिक करते हैं तो सूचना जो है CPU के पास जाती है। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित में से ऐसे इनपुट डिवाइस का नाम बताएं जो उपयोगकर्ता की उंगलियों की गति और नीचे की ओर दबाव को महसूस करके काम करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टच पैड जो है उपयोगकर्ता की उंगलियों की गति के सहारे और नीचे दबाव को महसूस करके काम करता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनपुट डिवाइस के लिए गलत है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। इनपुट डिवाइस को परिधीय डिवाइस भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी वस्तु को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए काम करता है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉयस्टिक जो है पॉइंटिंग डिवाइस कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी भी वस्तु को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए काम करता है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इसका चित्र भी दर्शाया गया है। इसके हैंडल पर हाथ रख के इसे जिस दिशा में भी ले जाते हैं पॉइंटिंग डिवाइस जो है उसी दिशा में गति करती है। प्रश्न क्रमांक 6 है, ट्रैक बॉल कौन सा डिवाइस है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ट्रैक बॉल जो है एक इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल का इसके नोट को पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्या है, ट्रैक बॉल का उपयोग कर्सर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ट्रैक बॉल माउस की तरह दिखने वाला डिवाइस है जिसके बीच में एक बॉल लगी होती है। कर्सर को बॉल द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन में नियंत्रित किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। स्कैनर जो है एक इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में कंप्यूटर गेम और सहायक तकनीक के लिए जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ करेंगे? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। कर्सर कंट्रोल में जो है कंप्यूटर गेम और सहायक तकनीक के लिए जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। प्लॉटर जो है एक इनपुट डिवाइस नहीं है। प्रश्न क्रमांक 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट उपकरण है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है एक इनपुट उपकरण है। प्रश्न क्रमांक 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर।
स्कैनर जो है कंप्यूटर हार्डवेयर में एक इनपुट डिवाइस है। प्रश्न क्रमांक 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। माउस जो है एक इनपुट डिवाइस है। प्रश्न क्रमांक 13 है, एक टाइपराइटर जैसा उपकरण जिसका उपयोग कंप्यूटर को डेटा या कमांड भेजने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। एक टाइपराइटर जैसा उपकरण जिसका उपयोग कंप्यूटर को डेटा या कमांड भेजने के लिए किया जाता है उसे कीबोर्ड कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 14 है, निम्नलिखित में से एक इनपुट डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो कौन यहाँ पर इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर एक इनपुट डिवाइस नहीं है बल्कि एक आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा माउस, स्कैनर और बार कोड रीडर जो हैं ये सब इनपुट डिवाइस हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कागजी दस्तावेज़ों, विशेष रूप से चेक की वैधता या मौलिकता को सत्यापित करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 16 है, निम्नलिखित में से किस यंत्र में इलेक्ट्रॉनिक लिखने का क्षेत्र होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्राफिक्स टैबलेट जो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक लिखने का क्षेत्र होता है। प्रश्न क्रमांक 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एक माइक्रोफोन द्वारा किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। मानव भाषण को विद्युत संकेतों में शामिल करना, यह कार्य जो है माइक्रोफोन द्वारा किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 18 है, किस उपकरण का उपयोग पेंसिल पेन द्वारा पूर्व निर्दिष्ट प्रकार के चिन्ह को पहचानने के लिए किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। OMR मतलब ओरिजिनल मार्कशीट के द्वारा जो है पेंसिल पेन द्वारा पूर्व निर्दिष्ट के चिन्ह प्रकार के अक्षरों को पहचानने के लिए किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 19 है, कौन सा डिवाइस आमतौर पर उपकरण का एक भाग होता है जो प्राथमिक डिवाइस को सूचना भेजता है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इनपुट डिवाइस जो है यह कार्य करता है। प्रश्न क्रमांक 20 है, कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन है जो एक इनपुट डिवाइस भी है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। टच स्क्रीन जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन है जो कि एक इनपुट डिवाइस भी है। तो यहाँ पर दोस्तों यह हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है। अगले वीडियो में दोस्तों फिर आपके लिए कंप्यूटर जनरल नॉलेज संबंधित प्रश्नों को लेकर तैयार रहेंगे। आप सब भी तैयार रहिए, अपनी कुर्सी की पेटी भी बांध कर रखिएगा क्योंकि दोस्तों वो वीडियो कुछ जो है इतने ही प्रश्नों का होने वाला है, परंतु उसमें जो प्रश्न होंगे वह अति महत्वपूर्ण प्रकार के होने वाले हैं। वैसे तो दोस्तों सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, परंतु हमें कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है क्योंकि अक्सर वही होता है जो प्रश्न हम छोड़ते हैं वही प्रश्न जो है हमारे प्रश्न पत्र में आ जाता है। तो तब तक के लिए दोस्तों अपनी तैयारी करते रहिए और नमस्कार और धन्यवाद।